Hello, Bacho. Let's read this question. The question says, a stone tied to the end of string of 1 meter long is whirled in a horizontal circle with constant speed. If the stone makes 22 revolutions in 44 seconds, what is the magnitude and direction of acceleration of the stone? A option pi square meter per second square and direction along the radius towards the center. B option pi square meter per second square and direction along the radius away from the center. C option pi square meter square and direction along the tangent to the circle. And D option pi meter per second square and direction along the radius towards the center. So यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन. सो क्वेश्चन में हमको गिवन है कि हमारे पास एक स्टोन है जो कि एक स्ट्रिंग्स की एंड से बंधा हुआ है. ये स्टोन है, ये स्ट्रिंग के एंड से बंधा हुआ है. ये जो स्ट्रिंग है इसकी जो हमारे पास लेंथ है वो हमको 1 मीटर गिवन है और ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में किसी यूनिफॉर्म स्पीड v के साथ मूव कर रहा है. तो क्वेश्चन में बोला है कि अगर स्टोन जो है वो 22 रेवोल्यूशंस 44 सेकेंड्स में कर रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगी स्टोन की. तो यहाँ पर क्या क्या गिवन है वो हम लिख लेते हैं. लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमको गिवन है 1 मीटर और गिवन है कि 22 रेवोल्यूशंस जो हैं 22 रेवोल्यूशंस 44 सेकेंड में हो रहे हैं. 24 revolutions are made in 44 सेकेंड. सो हमारे पास जो है एक सेकेंड में कितने रेवोल्यूशंस होंगे? रेवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड, उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 22. अगर 44 सेकेंड में हो रहे हैं तो 22 बाय 44 रेवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड. सो ये आ जाएगा हमारे पास 22 बाय 44 रेवोल्यूशंस, मतलब हाफ रेवोल्यूशन एक सेकेंड में हो रहा है. सो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी हो गई हमारे पास हाफ हर्ट्ज. सो फ्रीक्वेंसी इज हाफ हर्ट्ज. अब हमको क्या है, हमको एक्सेलरेशन निकालनी है. एक्सेलरेशन जो होती है स्टोन की यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, एक्सेलरेशन होगी हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आर. आर की वैल्यू तो हमको पता है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के इक्वल है, बट हमको ओमेगा निकालना पड़ेगा. ओमेगा की वैल्यू होगी हमारे पास 2 पाई इंटू एफ. तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू एफ की वैल्यू है हमारे पास हाफ. सो ये हो जाएगा हमारे पास पाई. सो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? पाई स्क्वायर इंटू आर. आर की वैल्यू हमको गिवन है 1. सो ये हो जाएगा हमारे पास पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो यहाँ पर हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब डायरेक्शन क्या होगी? ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन है ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है. सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होती है वो हमारे पास टूवर्ड्स दी सेंटर एक्ट करती है. किसके तरफ एक्ट करती है? टूवर्ड्स दी सेंटर. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, सो इट विल एक्ट टूवर्ड्स द सेंटर. सो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन will be A option. So here A option, that is pi square meter per second square and direction along the radius towards the center will be correct option. Hope you understood it well. Best of luck.